बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 31 मई है और दिन है हफ्ते का। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया तो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है। आपको इमरान खान के हक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई एक खबर भी मीडिया पर चलती हुई नजर नहीं आएगी। वो तमाम लोग जो पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि जनाब इमरान खान को तो इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑफर नहीं करवाई, वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि जनाब इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने कोई पेशकश नहीं की, उन तमाम लोगों को पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बाद जवाब मिल गया होगा। सबसे बड़ा ऐलान, इमरान खान को वाकई तारीखी फतह मिल चुकी है। नून लीग के ऊपर कयामत बर्पा कर दी गई है। इस खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। इस वीलॉग में दो खबरें हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दो बड़ी खुशखबरियां हैं। दोनों की तफसीलात सुन लीजिए। इन दोनों की तफसीलात बताने से पहले पिछले चंद दिनों से जो खबर शहर इक़्तिदार में सबसे ज्यादा गर्दिश कर रही थी, इमरान खान की ईद उल अज़हा से पहले रिहाई के हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर इस खबर में कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, पहले आप वो सुन लीजिए। मैंने कल भी आपको गुजारिश की थी कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब और शहर इक़्तिदार के कई क्रेडिबल सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि ईद उल अज़हा से पहले 5 जून को इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। कई लोगों का यह ख्याल था कि अभी इमरान खान के ऊपर 9 मई के मुकदमात भी ज़ेर इल्तवा हैं, तो इमरान खान को ईद उल अज़हा से पहले कैसे रिहा किया जाएगा। इस हवाले से अब से चंद घंटों पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। मैं चाहता हूं आप उस डेवलपमेंट की तफसीलात सुन लीजिए, फिर मैं आपको आगे चलकर इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो दो बड़ी खुशखबरियां पिछले चंद घंटों के अंदर आई हैं उनकी तफसीलात बताता हूं। शाकिर अवान बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं। शाकिर अवान ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है, आप वो ट्वीट जरा अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। वो कहते हैं, अहम शहर इक़्तिदार में बड़ी बैठक, इमरान खान की परोल पर रिहाई पर मुशावरत। ईद पर इमरान खान को परोल पर रिहा किया जा सकता है। ये शाकिर अवान साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, हमारे जाती दोस्त हैं। ये वही शाकिर अवान साहब है जिनको कुछ अर्सा पहले उठाकर भी लेकर गए थे FIA के लोग, कुछ नामालूम लोग उनके घर आए थे, उनको उठाकर ले गए थे। फिर 3 या 4 दिन बाद शाकिर अवान को रिहा किया गया था या छोड़ा गया था। शाकिर अवान एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है और ये दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक अहम बैठक हुई जिसमें इमरान खान की परोल पर रिहाई के हवाले से मुशावरत हुई। अब इमरान खान की जो परोल पर रिहाई की दरखास्त है वो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान 5 जून को रिहा हो जाएंगे। मजहर बरलास साहब कह रहे हैं, जुबैर अली खान कह रहे हैं, और भी शहर इक़्तिदार के कई क्रेडिबल जर्नलिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। अगर इन तमाम सहाफियों का दावा दुरुस्त है तो इसका मतलब कि इमरान खान की रिहाई परोल पर होगी, क्योंकि अल-कादिर ट्रस्ट केस की जो सजा मुअत्तली वाली दरखास्त है वो 5 जून को मुकर्रर तो है, लेकिन इमरान खान के ऊपर 9 मई के मुकदमात भी ज़ेर इल्तवा हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इसका मतलब कि शाकिर अवान और वो जो सहाफ़ी दावा कर रहे हैं 5 जून की रिहाई, वो वाकई 5 जून को रिहाई परोल पर हो सकती है। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये खबरें कितनी दुरुस्त हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो मैंने शुरू में कही कि पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल्ड है, इमरान खान के हक में आपको कोई खबर चलती हुई नजर नहीं आती। कुछ दिन पहले से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। नजम सेठी साहब ने कहा और सहाफियों ने कहा कि इमरान खान को ब्रीफिंग दी जा रही है, लेकिन अचानक इमरान खान साहब का एक बयान आया और उस बयान ने शहर इक़्तिदार के अंदर सब कुछ उलट पुलट कर दिया। वो बयान जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था, कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था, और वो बयान आया इस्टेब्लिशमेंट के एक बयान के बाद। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुनीफ फारूक साहब जो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने वीलॉग में कहा कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान को नफरत की निगाह से देखती है। इस्टेब्लिशमेंट की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने इमरान खान के नाम के आगे क्रॉस लगा दिया है। इमरान खान इज पॉलिटिकली एंड, यानी इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है, इमरान खान इज डन। यानी ये अल्फाज जो हैं
वो मुनीफ फारूक साहब ने इस्तेमाल की। अब जाहिर है जब इमरान खान तक ये इतलात पहुंची कि मुनीफ फारूक यानी इस्टेब्लिशमेंट का करीबी सहाफ़ी इस किस्म के जुमले आपके हवाले से इस्तेमाल कर रहा है, और इमरान खान का जो पहला मुतालबा था कि इस्टेब्लिशमेंट खुद को इंटरफेरेंस से दूर रखे अदालती मामला से, वो भी दूर नहीं हो रहे थे, तो इमरान खान ने जो बयान अडयाला जेल से जारी किया, इतना खौफनाक बयान, इतना तगड़ा बयान आपने शायद पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से 2 साल जेल काटने के बावजूद नहीं सुना होगा। मैं चाहता हूं आप इमरान खान का बयान जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नून लीग के ऊपर कौन सी क़यामत बर्पा हुई है, नून लीग क्यों परेशान है, पिछले 24 घंटों से नून लीगियों की क्यों नींदें हराम हुई हुई हैं। आप जरा इमरान खान का ट्वीट अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। वो कहते हैं, मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाऊं और मौजूदा निजाम को चलने दूं, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा। मुझ पर 26वीं तरमीम को कबूल करने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जिद्दोजहद ही कानून की हुक्मरानी है और 26वीं आईनी तरमीम ऐन उसके मुनाफी है। फिर इमरान खान ने कहा, मुझसे 9 मई की माफी मांगने का मुतालबा किया जाता है, मगर माफी तो वो लोग मांगे जिन्होंने सीसीटीवी चुराई है, जिन्होंने औरतों की इज्जतें पामाल की, लोगों के घरों का तकद्दुस बर्बाद किया। यानी एक तगड़ा स्टेटमेंट इमरान खान की जानिब से जारी किया गया, एक मुकम्मल चार्जशीट पिछले 2 सालों के अंदर जो कुछ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, इमरान खान ने एक तगड़ा बयान जारी कर दिया है। आप पाकिस्तान के किसी सियासतदान से इतना सख्त मौक़िफ़, इतनी सख्त जेल काटने के बाद तवक्को नहीं कर सकते जो इमरान खान ने कह दिया। अब नून लीग परेशान है दोनों सूरतों में। यानी अगर पहली खबर को मान लिया जाए जो शहर इक़्तिदार के सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान की पैरोल पर रिहाई हो सकती है, इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुशावरत हो रही है, इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब शहर इक़्तिदार में डिस्कशन शुरू हो चुकी हैं, तो यह भी नून लीग के लिए बड़ी परेशान कुन बात है कि क्यों इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रिहा करवाना चाहती है, क्यों इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करी। और अगर यह पहली खबर मान लिया जाए कि गलत है, मान लिया जाए कि इमरान खान की पैरोल पर रिहाई नहीं हो रही, और यह दूसरा मौक़िफ़ इमरान खान का ठीक है कि इमरान खान डट गए हैं, 2 साल तगड़ी जेल काटने के बाद भी वो बंदा कह रहा है कि मैं 3 मिनट के लिए भी खामोश नहीं होऊंगा, तो ये भी नून लीग के लिए बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। क्योंकि पहले तो ये तवक्को की जा रही थी ना कि जनाब इमरान खान तो 10 दिन जेल में नहीं गुजारेंगे, इमरान खान को तो जिस दिन जेल में डाला जाएगा इमरान खान एनआरओ मांगेंगे, इमरान खान कहेंगे मुझे बैरून मुल्क भेज दो, इमरान खान कहेंगे मेरे साथ डील करो, मैं तमाम तरह आपके मुतालबात मानता हूं। लेकिन इमरान खान तो कह रहे हैं कि मुझे ऑफर्स करवाई जा रही हैं। जो मैंने शुरू में अर्ज किया था कि वो तमाम लोग जो कई दिनों से ये बात कर रहे थे कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान को कोई ऑफर नहीं करवा रही, इस्टेब्लिशमेंट ने तो इमरान खान को पेशकश नहीं की कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, खुद इमरान खान ने ये कह दिया है। अब उसकी तरदीद कर दीजिए, हुकूमत खुद तरदीद कर दे या इस्टेब्लिशमेंट तरदीद कर दे। इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे 2 साल पहले से कहा जा रहा है कि पीछे हट जाओ, मौजूदा निज़ाम को मान जाओ, 26वीं आईनी तरमीम को मान जाओ, 9 मई पर मुआफ़ी मांग लो। यानी ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो मुझ समेत कई साफ़ी पिछले कई अरसे से कह रहे हैं। यानी मज़हर बरलास साहब ने आज से मुझे याद है तकरीबन 20 दिन पहले यह खबर दी थी, और मैंने अपने वीलॉग में आपको मज़हर बरलास साहब की इस खबर का हवाला भी दिया था कि वो कहते हैं कि इमरान खान को पहले 25 मुतालबात थे इमरान खान से, फिर 5 रह गए, अब सिर्फ 2 ही मुतालबात हैं। पहला मुतालबा यह है कि आप 9 मई पर मुआफ़ी मांग लें, और दूसरा मुतालबा यह है कि आप वफाकी हुकूमत को चलने दें। मैंने आपको यह भी बताया था कि इमरान खान को तो यहां तक पेशकश की जा रही है कि हम पंजाब की हुकूमत की तब्दीली ले आते हैं, आप सिर्फ वफाकी हुकूमत को अगले 2-3 साल जितना भी टेन्योर रह गया है, जितना भी टाइम रह गया है, इनको सपोर्ट कर लीजिए। इमरान खान कहते हैं मैं एक दिन के लिए नहीं मानूंगा, जब ये मैंडेट ही जाली है, जब ये चोर दरवाजे से आए हैं, इनको लोगों ने वोट ही नहीं दिया, मैं अगर 2 साल खामोश रह जाता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं तो इस पूरे निजाम को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं कि फिर 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए वो बिल्कुल ठीक थे, मैं कैसे मान जाऊं। इमरान खान नहीं मान रहे,
इसी वजह से तो जेल में है। नवाज शरीफ मान गए थे, मरियम नवाज शरीफ मान गई थी, आसिफ जरदारी मान गए थे, और पाकिस्तान के तमाम ही माजी के सियासतदान जो हैं वो मान जाते हैं बातें तो जेलों से बाहर आते हैं। इमरान खान बहरहाल अभी तक डटे हुए हैं, इसी वजह से इमरान खान आज भी जेल में। तो वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि जनाब इमरान खान को तो कोई ऑफर्स नहीं हो रही, खुद इमरान खान ने बता दिया कि कब कब उनको ऑफर्स हुई और क्या क्या ऑफर्स हुई और किस किस तरीके से उनके ऊपर अब दबाव डाला जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने कल से लेकर अब तक ये जो नया मौकफ उन्होंने अपनाया है कि हट जाओ या डट जाओ, ये पैगाम उन्होंने अपनी जमात को भी दिया है। अली अमीन गंडापुर समेत तमाम अपनी सियासी लीडरशिप को कह दिया है कि अगर आप डट सकते हो तो डट जाओ, अदरवाइज हट जाओ। आप ओहदे छोड़ दो, हुकूमत जाती है चली जाए खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन अब यह तय कर लिया जाए कि हमने हटना है या डटना है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोगों को उन्होंने तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतजामी कमेटी है उसको यह कह दिया गया है कि आप ईद उल अज़हा के बाद जो है वो भरपूर एहतजाज की तैयारी करें। हम किसी सूरत भी अब एहतजाज से, सड़कों से पीछे नहीं हटेंगे। जो इमरान खान का मैंने आपको तफसीली बयान दिखाया है, उस बयान के अंदर भी इमरान खान ने नीचे लिखा है कि जनाब हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, जब हमारे लिए तमाम तर इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं तो हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है, हम सिर्फ एहतजाज के लिए जाएंगे। और अब हम ईद उल अज़हा के बाद एक मैसिव ग्रैंड एहतजाज लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं आपको यह बता दूं कि शहर इक़्तिदार के अंदर ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं ना अचानक के जनाब इमरान खान की पैरोल पर रिहाई हो सकती है, फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जैसा एक क्रेडिबल आदमी, यानी आप तमाम तर सहाफ़ियों से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को दीजिए क्योंकि वो मुक़्तदर इदारों के भी करीब रहते हैं और उनकी पेनिट्रेशन बहुत तगड़ी है। अगर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान 5 जून को रिहा हो जाएंगे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का नहीं कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की सजा मुअत्तली कर देगा। उन्होंने कहा इमरान खान 5 जून को बाहर आएंगे, हाँ अलकादिर ट्रस्ट केस में आई या पैरोल पर रिहाई हो उनकी, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा। अब जाहिर है कि मैं कम अज कम हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की इस किस्म की इंफॉर्मेशन को, इस किस्म के दावे को चैलेंज नहीं कर सकता। मुझे पता है कि अगर वो कोई बात टीवी पर बैठकर कर रहे हैं तो कोई ना कोई उस बात के पीछे खबर है, कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई मंतक है। फिर शाकिर रवान भी हमारे दोस्त अब ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। मैंने कल भी अपने व्लॉग में कहा था कि इस टाइम जिस तरह का माहौल बना हुआ है, खास तौर पर जिस किस्म की गुफ्तगू इमरान खान कर रहे हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू इस्टेब्लिशमेंट ने मुनीफ फारूक साहब के जरिए करवाई कि जनाब इमरान खान के लिए तो नफरत है, इमरान खान के नाम के आगे तो क्रॉस लग चुका है, फिर अब जिस किस्म का तगड़ा स्टेटमेंट इमरान खान ने दे दिया है। मैंने कल भी ये गुजारिश की थी कि मुझे जाती तौर पर कम से कम ये लगता है कि इमरान खान की रिहाई ईद उल अज़हा से पहले नहीं होगी। कई हमारे साफी दोस्तों का मेरे साथ इस बात के ऊपर इत्तफाक है, यानी अभी आमिर इलियास राना साहब बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पिछले 20-25 दिन के अंदर मुज़ाकरात शुरू हुए थे, जो बातें करीब लेकर आई थी दोनों फ्रीकैन को, पिछले 48 घंटों से अब ये दोनों फ्रीकैन दोबारा दूर हो गए हैं क्योंकि इमरान खान ने एक ऐसा मौक़िफ़ अपना लिया है और वो फिर कह रहे हैं कि मैं किसी यजीद के सामने नहीं डटूंगा, यानी सख्त जुमले इमरान खान ने इस्तेमाल किए हैं। तो जब आप ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं या दोनों जानिब से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि इमरान खान के नाम के आगे क्रॉस लग गया, आगे से इमरान खान कहते हैं कि जनाब हट जाओ या डट जाओ, इसका मतलब यह है कि अगर दोनों फ्रीकैन करीब आए भी थे तो अब दोनों में दूरियां आ चुकी हैं, अब दोनों दूर हो चुके हैं, अब मामलात पुरानी वाली सूरत हाल पर जा चुके हैं, अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे। उन तमाम सहाफ़ियों की खबर भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुज़ाकरात किए गए, लेकिन अब दूरियां आ गई हैं क्योंकि इमरान खान ने एक दफ़ा फिर बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। यानी इमरान खान का ये जो जुमला है ना, ये जो मैंने आपको इमरान खान का ट्वीट बताया, आप इसको किसी सूरत हल्का ना लीजिए। इस एक ट्वीट के बाद तो नून लीगियों की नींदें हराम हुई हुई हैं, यानी उनको भी इस बात का अंदाजा है कि ये बंदा तो जब भी बाहर आएगा, वो आज बाहर आ जाए, वो 6 महीने बाद बाहर आए, वो साल बाद बाहर आए, जब भी बाहर आकर अवाम में जाएगा, लोग तो इमरान खान को इस तरह वोट देंगे। ऑलरेडी 8 फरवरी 2024 को इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिले, लेकिन अब तो इमरान खान मकबूलियत की उस मिराज के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पर किसी की सोच भी नहीं है कि पाकिस्तान का कोई सियासतदान जाए। यानी नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर हैं, लेकिन वो बाहर होकर भी कैद में हैं, इमरान खान कैद में रहकर भी आज़ाद हैं। इमरान खान जितनी सख्त गुफ्तगू, जितनी आज़ादाना गुफ्तगू डेला जेल के अंदर बैठ के कर रहे हैं, मैं शर्तिया कह
सकता हूं कि पाकिस्तान का कोई सियासतदान जेल से बाहर रहकर इतनी आज़ादाना गुफ्तगू नहीं कर पा रहा, ना नवाज शरीफ, ना आसिफ जरदारी, कोई भी नहीं कर सकता जितनी इमरान खान कर रहे हैं। तो लोगों को ये समझ आ रही है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। क्या पाकिस्तान में माजी में कभी किसी सियासतदान को जेल नहीं हुई? क्या माजी का कोई सियासतदान इतना डटा रहा? यही वजह है कि नून लीग परेशान है कि अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो गई तब भी इनके लिए परेशानी है। अगर ये सुलह नहीं होती, अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को जेल में ही रखती है और इमरान खान इसी तरह डटे रहते हैं जिस तरह आज के दिन वो डटे हुए हैं, जिस तरह आज के दिन वो सख्त जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजार दूंगा लेकिन मैं बातचीत नहीं करूंगा, डील नहीं लूंगा, मैं एनआरओ नहीं लूंगा, मैं खामोश नहीं होऊंगा, तो ये नून लीग के लिए ज्यादा परेशान कुन बात है। बहरहाल आइंदा आने वाले चंद दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। आज 31 मई है, हफ्ते का दिन है। आइंदा जो हफ्ता होगा यानी 2 जून को जो हफ्ता स्टार्ट होगा पीर वाले दिन से, उस दिन से लेकर अगला पूरा हफ्ता शहर इक़्तिदार में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। इसी हफ्ते में अलकादिर ट्रस्ट केस की सज़ा मुअत्तली वाली समाअत भी मुकर्रर है और इमरान खान की परोल पर रिहाई के हवाले से जो बाज़गश्त है उसमें भी कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।